हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन क्या है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआई जो इशू हैं, आपको जो पेट संबंधित समस्याएं हैं, उसके पीछे यदि देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज इंडाइजेशन होता है। जब तक आपका इंडाइजेशन नहीं ठीक होगा, आपकी जीआई प्रॉब्लम्स यानी पेट संबंधित समस्याएं ठीक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंडाइजेशन क्या है। इंडाइजेशन यदि ठीक होगा यानी अपच, यानी खाना जब पचना शुरू होगा, यदि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो पेट संबंधित 90% प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। और यदि खाना प्रॉपरली नहीं पचेगा तो आपको पेट संबंधित मैक्सिमम प्रॉब्लम्स बने रहेंगे और कंटिन्यूसली आप उनके साथ ही आपको जीना पड़ेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और उससे फिर और दूसरे समस्याएं भी पैदा होंगे। मोस्ट कॉमनली जो डाइजेशन के बारे में बात की जाती है या जो बहुत सारे सॉल्यूशंस डॉक्टर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन लोगों को जीआई प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, पेट संबंधित समस्याएं बने रहते हैं। वो ब्रांड चेंज करते हैं, वो डॉक्टर चेंज करते हैं, वो थेरेपी चेंज करते हैं, लेकिन देखा ये जाता है अल्टीमेटली कि प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेरी रूप से फ़ायदा हुआ लेकिन प्रॉब्लम बनी रही। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है जीआई प्रॉब्लम्स के पीछे वो आपका इंडाइजेशन है। और इंडाइजेशन के पीछे जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो आपका जितना भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है वो है टोटली। इंडाइजेशन को यदि हम समझें तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी लाइफ स्टाइल में प्रॉपर स्लीप का ना होना, प्रॉपर लिक्विड डाइट का ना लेना, प्रॉपर फाइबर्स का फूड में ना होना, प्लस आपका प्रॉपरली व्यायाम ना करना और जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, आउटसाइड फूड्स, जो फूड बहुत ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड कराते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हैं, वो आप ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद आता है आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप किसी तरह की कोई दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन को प्रभावित करती हैं। सबसे ज़्यादा डाइजेशन पे जो बुरा असर डालते हैं वो स्टेरॉइड हैं, फिर आपके पेन किलर, किसी भी तरह के दर्द की दवाइयाँ, एंड द थर्ड इज हार्मोनल मेडिसिन। तो ये 3 कैटेगरी वाली दवाइयाँ डायरेक्टली आपके डाइजेशन को प्रभावित करती हैं। उसके बाद स्ट्रेस है जो कि डायरेक्टली डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडाइजेशन पैदा करता है। फिर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है आपका, और फूड का खाने का सही तरीका ना होना। इसका मतलब है कि आप जब खाएं यानी खाने को प्रॉपरली चू करें, उसको प्रॉपरली लुगदी बनाएं, आप माउथ के अंदर थोड़ा सा समय दें, खाने को कूलली फोकस होके खाना जब खाएं तो खाने पे ही फोकस करें। मल्टीपल थॉट्स के साथ या मल्टीपल टारगेट्स के साथ डील करते हुए आप खाना ना खाएं, उससे आपका डाइजेशन का सिक्रीशन कम होता है। अब मैं इंटरनल रीजन पे आता हूं कि इंटरनली इंडाइजेशन क्यों होता है और उसके पीछे 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला, सलेवा का कम सिक्रीट होना, यानी खाने को प्रॉपरली चू करके ना खाना, स्ट्रेस में रहना या मल्टीपल थॉट्स के साथ रहना या डिवाइस के साथ लगे रहना। सेकंड लेवल पे डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड और द प्रोबायोटिक्स का अभाव, बी कम्प्लेक्स विटामिन की कमी। एंड द थर्ड लेवल, जो डाइजेशन में हेल्प करने वाले डायरेक्ट एंजाइम हैं लाइक बिलिरुबिन एंड द अदर एंजाइम्स, उनका सिक्रीशन कम होना। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण हमें इंडाइजेशन होता है। और इसके साथ साथ कुछ लाइफ स्टाइल डिसीज़ लाइक गर्ड, रिफ्लेक्स, मतलब हमें बहुत ज़्यादा गर्ड होती है, रिफ्लेक्स होती है, और खाना खाने के तुरंत बाद हम हैवीनेस फील करते हैं, कई बार दर्द भी होता है। तो जो जीआई संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो भी कई बार कारण होती हैं। फिर फैटी लिवर, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड का होना, इंटेस्टाइन का कमज़ोर होना, ये सब आपके डाइजेशन में बाधा डालते हैं। दूसरे किसी को यदि पेप्टिक अल्सर है या डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम लाइक क्रॉन्स डिसीज़ है या इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन है या फिर कोई ब्लॉकेज है या कोई पैसेज में कुछ गड़बड़ है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो ये सब आपके डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। और जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा, इंडाइजेशन रहेगा, तो आपको गैस बनेगी, आपको इंडाइजेशन रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और जब आपको कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा एसिड बफर करेगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और फिर बाद में उससे दूसरी प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डाइजेशन। आप अपने इंडाइजेशन को डील करिए,
डाइजेशन को समझिए, उसके फैक्टर्स को समझिए, इंडाइजेशन क्यों आता है उसको समझिए। आप अपने खाने में प्रोबायोटिक्स लाइक कर्ड, लाइक शिमला मिर्च और फाइबर्स यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब शामिल करें। खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं, 30 से 40 मिनट वॉक करें, अच्छे से प्लेंटी ऑफ लिक्विड लें और स्ट्रेस से आप बचें। और यदि कोई अंडरलाइन इशू है, आपको कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको अकॉर्डिंग द सिम्टम्स और अकॉर्डिंग द क्लिनिकल फाइंडिंग आप डील करें विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।